अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सबका फिर से वेलकम करती हूँ अपने व्लॉग में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बकरा आ चुका था ईद से 1-2 दिन पहले, और जब तक बकरा ना आए तो बड़ी ईद की फीलिंग नहीं आती है। और मुझे पर्सनली बड़ी ईद ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं करने के लिए। क्या हो रहा है? पिंक बकरा? तो पिंक बकरा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे करती हो रे? अच्छे वालेकुम। कैसे कैसे? जाओ थोड़ा करीब जाओ, आ जाओ। कुछ नहीं कहता, प्यारा बकरा है, आ जाओ। डर गया डर गया डर गया डर गया ज्यादा। मेरा छोना पाला बेबी डल गया। उई उई उई, ये किसका बकरा है? किसका बकरा? रेन का, आहट का। वाह जी वाह। बेबीज आर हैप्पी। बकरे, प्यारे बकरे। ये बोतल नहीं आपने खाया? मेरे बाबू ने खाना खाया? रेन पूछो, मेरे बाबू ने खाना खाया? पूछो, मेरे बाबू खाना खाया? पूछो, दोबारा पूछो, मेरे बाबू खाना खाया? बताओ बाबू। बाबू नहीं बात कर रहा। ये है जी मेरी ईद की शॉपिंग, जिसमें अम्मी और भाभी की चीज़ें भी मौजूद हैं। और मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम के लिए रील शूट कर रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं व्लॉग में भी दिखाऊँ अपनी शॉपिंग थोड़ी सी। लेकिन कुछ टाइम के लिए पहनी, और फिर घर के जब काम काज करने होते हैं स्पेशली ईद पे, तो आप इतनी फैंसी चप्पल पहन के घर के काम वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, पाँव भी थक जाते हैं। तो मैं यही प्रेफर करती हूँ कि मैं कंफर्टेबल से जूता पहन के रखूँ ताकि मैं थकूँ भी ना, और ईज़िली मैं अपनी ईद भी इंजॉय करूँ और अपने काम शाम भी ईज़िली देख सकूँ। फिर जब शाम में प्लान बनता है कहीं आउटिंग वगैरह पे जाने का, तब ये चीज़ें इंसान आराम से कैरी भी कर लेता है और पहनने का मज़ा भी आता है। तो मैं शूट करी थी यहाँ, अम्मी फालसे का शरबत बना कर ले आई। बहुत ठंडा और रिफ़्रेशिंग सा लगता है ये। यहाँ मैं आपके साथ चांद रात के थोड़े से क्लिप्स शेयर करूँगी। हमारे घर चिकन शिनवारी कढ़ाई बन रही थी। अब चिकन शिनवारी कहेंगे या चिकन शिनवारी कढ़ाई कहेंगे, ये आप खुद गैस कर लें। तो इजी वे में कढ़ाई बन रही थी जो कि शिनवारी स्टाइल में थी। और सैड सीन ये हुआ कि इससे आगे भी मैंने बहुत से क्लिप्स कैप्चर किए थे जो कि सेफ़ ही नहीं हुए थे। देन मैंने सोचा कि हमारे घर का जो छोटू सा बेबी है उसको नेबर्स के बकरे भी दिखा कर लेकर आऊँ। हमारे नेबर्स में काम हो रहा था तो उन्होंने अपने घर में ही अपने बकरों को बांधा हुआ था, तो ये भी अच्छी बात है, गर्मी से भी बचे हुए थे। आगे और भी बकरे आपको देखने को मिलेंगे, तो आगे के क्लिप्स चल के देखते हैं।
यहाँ मैं अपने भाई के साथ फ़न कर रही थी। हम उन्हें कह रहे थे रोटियाँ लेकर आएँ और वो यहाँ से हिलने का नाम भी नहीं ले रहे थे, लेकिन खैर कुछ देर के बाद वो ले आए। तो बस चांद रात पे यही सब कुछ ही चल रहा था। बच्चे खेल रहे थे, बड़े बैठे हुए थे। कुछ कपड़े अम्मी को मेरी बहन ने दिए हुए थे ठीक करने के लिए, वो ठीक कर रही थी कपड़े बच्चों के। और बस कोई खाना बना रहा था, कोई मेहंदियाँ लगा रहा था, कोई मीठे बना रहा था। तो इसी तरह ही हमारी चांद रात सेलिब्रेट हो रही थी। बल्कि मेहंदी लगाने का तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता चांद रात पे, और काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं। फिर हम लोग लेट नाइट बैठ के मेहंदी लगाते हैं। आई वॉज़ ऑलरेडी डिसाइडेड कि मैंने रस मलाई का मीठा बनाना है फॉर ईद। तो मैंने पहले ही यम्मी से 2 पैकेट्स मंगवा लिए थे। लजीज़ा रस मलाई बहुत टेस्टी और यमी बनती है। हाँ, थोड़ी ट्रिकी है बॉल्स बनाना। अगर आपके बॉल्स परफेक्ट बन गए हैं तो इट मीन्स कि आपकी रस मलाई बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी। तो बहुत मज़ा आता है खाने में, ठंडी ठंडी मीठी मीठी, अच्छा लगता है। और माशाल्लाह 2 पैकेट्स में अच्छे खासे स्वीट बॉल्स बन गए थे। काउंट मैंने किए थे जो कि अब मुझे भूल चुके हैं, मगर मेरे ख्याल से 25 से अबव ज़रूर थे। और रस मलाई बनाने की सारी इंस्ट्रक्शंस उनके बॉक्स पर ऑलरेडी मौजूद होती है। वहाँ से देखकर आप जैसा जैसा उन्होंने आपको बताया होता है इंस्ट्रक्शंस में, आपने वैसे ही फॉलो करना है, तो आपकी बिल्कुल एक्यूरेट बनेंगे इंशाल्लाह। एंड वन थिंग कीप इन योर माइंड कि आपने जब भी रस मलाई बनानी है, थोड़ा सा आटा आपने सख्त रखना है, बिल्कुल माइनर सा, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना और ना ही बहुत ज़्यादा नरम, क्योंकि बहुत ज़्यादा नरम होने से आपके स्वीट बॉल्स जो हैं वो खुल सकते हैं। दूध में जाते ही वो खुल जाएंगे, फिर आपका सारी मेहनत ज़ाया। इसलिए आपने जैसा जैसा इंस्ट्रक्शंस बॉक्स पे लिखी होगी आपने उसी को फॉलो करना है और उसी से बनाना है। इंशाल्लाह परफेक्ट बनेंगे। इसी के साथ मैं आपसे आज के व्लॉग में इजाज़त लेती हूँ, क्योंकि व्लॉग अब बहुत लंबा होता जा रहा है। सो नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह चांद रात का और ईद का इकट्ठे आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।